फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं ये रात का ब्लॉग है, वो वीडियो है। मैं रात में बैठ के थोड़ा सा, मैंने क्या है कि जब मुझे याद आ जाती है तो मैं अपना जो ग्रोसरी का सामान होता है तो मैं अपना वो नोट कर देती हूँ जो ख़त्म हो जाता है। और वैसे अगर मैं सोचूं कि बाद में कर दूंगी तो भूल जाती हूँ। तो जो कुछ याद आया तो तुरंत लिख देती हूँ। तो वही लिख रही थी मैं। और ये देखिए, सुबह का है ये, मॉर्निंग का। तब लंच बना रही हूँ मैं स्कूल के लिए बच्चों को। तो ये देखिए, आज बैगन का भरता बना रही हूँ। और ये वही मटर है जो मैंने स्टोर करके रखी हुई थी। और अब काफ़ी दिनों से मैंने ताज़ी मटर नहीं मंगवाई है, तो यही मैं डाल देती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ऐसी छोटी छोटी सी पॉलीथीन में भर के रख दिया था। ये लॉक हो जाती है पॉलीथीन, तो इसमें आराम से रखी रहती है। तो मैंने ये देखिए, और ये फ्रोजन मटर से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये आपकी वो वाली मटर है, आपको यही लगेगा कि आपने ताज़ा मटर ही डाली है। तो ये देखिए, और बस ऐसे ही दिखाऊंगी मैं। कुछ ज़्यादा रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं दिखा रही हूँ कि मैंने आज उसके लिए, स्कूल के लिए बैगन का भरता बनाया था। तो ये बन चुका है और अब इसमें मैं हरी पत्ती डाल दूँगी और ये रेडी हो गया है। बस उसके लिए 2 रोटी सेक दूँगी और बस रख दूँगी, उसका लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी। और फिर इसके बाद यही उसके पापा के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि सुबह दोनों के लिए हो जाएगा। फिर बाद में जो होगा तो बाद में देखा जाएगा क्या बनाना है, क्या मतलब अपने लिए। तो ये तो सुबह का ही है, तो वो खा के चले जाएंगे और बिट्टू लेके चली जाएगी अपना। तो इसलिए मैंने सुबह ये बनाया था बैंगन का भरता। और फिर बनाया था मैंने शायद कढ़ी बनाई थी मैंने। फिर दोपहर में शायद नहीं, कढ़ी बनाई थी। और क्योंकि मैंने ये सुबह बना दिया था और ये इतना कम था कि ये दिन भर तो चलने वाला नहीं था। वो स्कूल से आती बिट्टू तो उसको भी खाना होता है, और फिर मैं बचती हूँ और वो बचता है संयोग। और ये मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो हम दोनों ही बचते हैं फ़िलहाल तो। और अभी ये नहीं जाता है स्कूल, इसलिए ये रहता है घर पे, नहीं तो फिर मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ इसी तरीके से। तो ये सब स्कूल जा चुके हैं और मैं कर रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं इसमें यहाँ पे झाड़ू पोछा कर दूँगी और बाकी का मेरा सब हो चुका है और ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बस झाड़ू पोछा रह गया था। तो मैं वही कर रही हूँ। और ये यहीं पे बैठा टीवी देखता रहता है अपना। और इसका तो और टाइम बिल्कुल पूरा दिन टीवी देखता है और कुछ उसको काम नहीं होता है। जो कुछ बस भूख लगती है तो यही बैठ के खाना खाता रहता है और देखते रहता है। इसका बस इतना ही काम है। तो अब जाएगा 1-2 दिन में, ये भी जाएगा शायद मंडे से स्कूल जाए, क्योंकि घर पे बैठने से कोई मतलब नहीं है और सब बच्चे जा रहे हैं। तो मैंने बस इसीलिए नहीं भेजा था कि देखें बाकी के बच्चे जा रहे होंगे तो मैं इसको भेजूँगी। तो अब मैं भेजूँगी। तो ये एक टॉप है इसका बिट्टू का, तो ये पहनती नहीं है। तो इसका ये जो आगे ये कुछ डिज़ाइन बनी थी तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी उसकी। और ये बटन चाहिए थे मुझे, क्योंकि मैंने जो इसकी डेंगरी टाइप ड्रेस बनाई थी ओल्ड जीन्स से, तो ये इसमें मुझे ये बटन चाहिए थे। और आगे मैं उसमें इसके टॉप के आगे का ये जो डिजाइनिंग है ये मैं लगा दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छी प्रिटी सी एक सुंदर सी ड्रेस बन जाएगी। और बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि ये मैंने घर पे बनाई है, ऐसे लगेगा जैसे रेडीमेड लेके आए हैं, उसी तरीके से लगेगी ये। तो मैंने इसीलिए मैंने इसका ये टॉप लिया था। तो इसका क्या है कि अभी इसको पहनना नहीं है, ये पहनती नहीं है, किसी को दे देगी। तो ये निकाल दूंगी मैं। और ये अच्छा लग रहा था तो ये इसमें लग जाएगा। ये इस तरीके से लगेगी, देखिए आप, तो कितनी प्यारी लग रही है। और मैं पहन के भी उसका लुक दिखा रही हूँ आपको। तो उसने पहन के भी दिखाई थी, बहुत सुंदर लग रही थी इस टी शर्ट के साथ पहनी थी उसने। तो वो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल से लग रही है जैसे इसकी ये पूरे सेट खरीदा हो, ये टी शर्ट और ये डेंगरी ड्रेस मिडी टाइप में। और ये बहुत ही सुंदर लग रही थी।
तो आप भी इस तरीके से बना वीडियो है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अब आ रहा है त्यौहार, होली का त्यौहार आने वाला है। तो आप लोग बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां होली की। अभी मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, बस पकवान वकवान बनाना होता है तो वो वही होली के 1-2 दिन पहले ही बनाते हैं। तो अभी तो मैंने कुछ सामान भी नहीं मंगवाया है। हाँ, लिस्ट ज़रूर बना ली है मैंने, क्या क्या मंगवाना है वो सब मैंने लिख के रखा है। बस किसी दिन छुट्टी वाले दिन मंगवा लूँगी सब कुछ, और बस अपनी होली की तैयारियों। और क्या होता है अब होली में, वैसा नहीं होता है जैसे पहले हुआ करता था। अब तो बस ऐसे ही एक औपचारिकता टाइप की होती है हर त्यौहार में। पूजा कर लिया अपनी होली में, नहीं तो पहले बहुत एक दूसरे के घर जाते थे, रंग लगाते थे, मिलने जाते थे सबसे। और बचपन में तो फिर होली की बात ही अलग होती है। अब ना बच्चे ऐसे इस तरीके से होली खेलते हैं जैसे हम लोग खेलते थे। अब बच्चे भी नहीं खेलते हैं, बच्चे भी दूर ही रहते हैं, क्योंकि वो किसी को ऐसे खेलते नहीं देखते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि कैसे खेलना है, क्या होती है होली वोली। और अगर एक दूसरे को कोई लगा देता है तो रोने अलग लगते हैं। और हमने भी ऐसी ज़्यादा नहीं खेली है, क्योंकि होली मुझे कुछ खास वो नहीं थी कि हम, मतलब मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैंने बहुत होली खेली हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है। गांव में एक भाभी लगती थी, तो मैं छोटी थी, उनको रंग डालने जाती थी तो वो उल्टा मुझे ही डाल देती थी, तो मैं रोती हुई वापस आ जाती थी। बस इतना ही याद है मुझे, वैसे ज़्यादा मैंने होली नहीं खेली है। हाँ, और बस यही है, बनाएंगे हमारे यहाँ गुजिया और यही सब बनता है तो बनाएंगे। वैसे पहले जो बात होती थी इन सब चीज़ों में अब नहीं होती, मज़ा ही नहीं आता है। अब ना कोई त्यौहार जैसा लगता है, ना कुछ नहीं लगता है, बस ऐसे ही रोज़ जैसा। तो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं कमेंट करके बताएं, और मैं दिखाऊंगी अपनी तैयारियां जो भी मैं करूंगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या किया है होली के लिए। मुझे बस भगवान लड्डू गोपाल के लिए और राधा कृष्ण के लिए और लड्डू गोपाल के लिए, इन्हीं के लिए मैं सोच रही थी कुछ पोशाकें वगैरह बना दूं। मैंने बनाई थी लेकिन वो बड़ी हो गई थी, मैंने आपको वीडियो में दिखाई भी थी। जितनी भी पोशाकें मैंने बनाई हैं वो बड़ी हो गई हैं। मेरे लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं, और वो जो राधा कृष्ण की बनाई थी वो भी बड़ी हो गई थी। तो मैं सोच रही हूँ दोबारा से बना लूँ, क्योंकि त्यौहार पर उनको, उन्हीं का है, उन्हीं ने बहुत ज़्यादा होली खेली है तो वो अभी भी खेलेंगे। तो इसलिए इस त्यौहार पे, होली के त्यौहार पे उनको सजाएंगे, तो उनके लिए पोशाक बनाना रह गया है, तो मैं वो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिर दुर्गा जी की भी बनानी है मुझे, क्योंकि 9 दुर्गा आ रही हैं। तो मेरी ससुराल में बड़ा मंदिर है माता का, तो उनके लिए हर 9 दुर्गाओं में हर 6 महीने में आती है ना वो 9 दुर्गा, तो पोशाक बनाती हूँ मैं। रेडीमेड ले लेती हूँ, कभी कभार मिल जाती हैं तो रेडीमेड ले लेती हूँ, नहीं तो मैं खुद बना लेती हूँ। तो उनके लिए भी बनाना है और लड्डू गोपाल के लिए भी बनाना है। बस इन्हीं दोनों अभी बस यही करेंगे। और पहले से बना के रख लेना सही रहता है, क्योंकि फिर व्रत रखते हैं, व्रत में और हमारे यहाँ ये भी मान्यता होती है कि मशीन नहीं चला सकते हैं 9 दुर्गाओं में। 9 दिन तक हम लोग सिलाई नहीं करेंगे, और काफ़ी कुछ मान्यता होती हैं, तो सिलाई नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में जवारे होते हैं ना माता के, बोए जाते हैं, तो जहाँ बुकते हैं उस घर में, तो वहाँ सिलाई वगैरह नहीं करी जाती है। तो मेरे घर में बुकते हैं ससुराल में, तो और व्रत हम ही लोग रखते हैं, हम दोनों ही रखते हैं। और हम बड़े हैं घर में, तो हम ही लोग पूजन हवन में, मतलब ये सब हम लोगों की जिम्मेवारी होती है। तो व्रत भी हम दोनों ही रखते हैं, तो हवन में जाते हैं और जवारे बुवाने भी जाते हैं, मतलब दूर नहीं है तो चले जाते हैं और अपना करवा के वापस आ जाते हैं।
तो हम दोनों को ही व्रत रखना होता है, तो हम दोनों 9 दिन का व्रत रखते हैं। और पूरी व्यवस्था मतलब जो माता की होती है पूजा वगैरह की, वो हमें लोग करते हैं। बड़ों की जिम्मेवारी होती है ये सब, क्योंकि हम बड़े हैं घर में। बाकी 2 लोग छोटे हैं, भाई और मम्मी है, देवरानी है सब। लेकिन बड़ों का किसी जो होता है ना कि घर में बड़ा लड़का जो होता है वही करता है, तो इसी देश से मतलब हम लोग करते हैं। तो जाएंगे, लेकिन उसके पहले तो सिलाई कर नहीं सकते हैं 9 दुर्गों में, तो उसके पहले ही मैं अपनी सारी तैयारियां करके रख लूँगी। और झंडा वगैरह काफ़ी कुछ सिलना होता है, तो झंडा और माता की पोशाक ये सब सिल के मैं तैयार करके रख लूँगी। फिर एंड टाइम पे बाहर से सिलवाना पड़ता है, या फिर वो व्रत में तो सिल ही नहीं सकते। तो बस यही तैयारियां हैं मेरी। और होली की जो भी मैं अभी सामान मंगाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और जो मैं तैयारी करूंगी त्यौहार की कि मैंने ये, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे जो कुछ भी हमें बनाना है, मिठाई पकवान वगैरह, वो अगर हम होली के 1-2 दिन पहले ही बना लें तो उस दिन फ्री रहते हैं। और अगर हम उसी दिन, तो कोई त्यौहार का ही मतलब नहीं रह जाता है। पहले हम बनाते त्यौहार निकल जाता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले से बना के अपना सब फ्री कर दूँ और फिर मैं फ्री होके त्यौहार मनाऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के व्लॉग में। तो आप बताइएगा कि आप लोगों की क्या तैयारियाँ हुई हैं। और जो लोग नए देखते हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बाय बाय फ्रेंड्स।